Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will discuss how we can be a registered pharmacist in Malta. For that, please like, share and subscribe to मेरी बाकी वीडियोस की तरह सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रजिस्टर्ड होने के लिए माल्टा के अंदर। तो आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल चाहिए या ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, प्रिंट कैसे करना है, फिल कैसे करना है, सबमिट कैसे कराना है, ये सारा कुछ आगे आपको बताते हैं। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ओरिजिनल पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो वेरीफाइड हो, यानी कि अटेस्टेड हो आपके डीन से या डिपार्टमेंट से जहाँ से आपने पढ़ा है। इसके अलावा आपको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। सर्टिफाइड कॉपीज आपके तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की चाहिए जो कि पहले से आपने अटैच करवाए हो आईबीसीसी से, एचईसी से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने इनकी असेसमेंट करवानी है, यानी कि हमको यहाँ पे इनको असेसमेंट लेटर को माल्टा में कहा जाता है रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन लेटर चाहिए कि जब हम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसकी फीस जमा कराएंगे तो वो रिकॉग्नाइज करके आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको एक लेटर देगी जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट जो है हमारे पास पासपोर्ट की यानी कि आपने अपनी डिटेल्स वाली और अपने सिग्नेचर वाले जो पेजेस हैं उनको आपने प्रिंट करा लेना, अच्छी कलर्ड कॉपी बनवा लेनी है। आप अगर पहले से माल्टा में हैं तो रेजिडेंट परमिट की कॉपी लगाएं, अपनी अपडेटेड सीवी लगाएं। आपके पास माल्टा में रजिस्टर होने के लिए कम से कम पहले से 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है किसी भी फार्मेसी से रिलेटेड फील्ड का, तो आप अपनी सीवी में अपना एक्सपीरियंस अपडेट करें, एक्सपीरियंस लेटर साथ रखें, और जो भी एक्सपीरियंस लेटर या सीवी हो उसमें रेफरेंस के तौर पर उस एम्प्लॉयर की सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जितना भी हो वो वेरीफाइड होना चाहिए। आपकी फार्मेसी लाइसेंस की कॉपी और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसका प्रोस्पेक्टस ऑफ स्टडी यानी कि करिकुलम या सिलेबस आपने साथ अटैच करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है माल्टा के अंदर, तो माल्टा के अंदर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो हमारे पास आइल्स के 6.5 बैंड तक माने जाते हैं। टॉफल आईबीटी है तो 95 स्कोर तक माना जाता है, और कैम्ब्रिज लेवल सी तक माना जाता है। तो इसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया और आप माल्टा चले गए हैं वीजा लेके, तो वहां पे जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन करानी है तो रजिस्ट्रेशन से पहले तक आपके पास इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रूफ होना लाजमी है। माल्टा के बारे में आपको बता दूं कि माल्टा क्या है। माल्टा एक कंट्री का नाम है, यूरोप के अंदर ये कंट्री आती है। बहुत ही छोटी सी कंट्री है, आबादी इसकी बहुत ही कम है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, जॉब्स बेतहाशा हैं। फार्मेसी से रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, और कोई भी किसी भी किस्म का यहाँ पे एग्जाम नहीं है। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन की फीस जो है 64.10 यूरोज है, जो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, और जो आपने रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और फार्मेसी लाइसेंस की जो वेरिफिकेशन करवानी है, उसकी जो फीस है वो 50 यूरो अलग से है। तो आपकी ये जो 64 यूरो फीस है ये डॉक्यूमेंट सबमिशन की और रजिस्ट्रेशन दोनों की है। जबकि रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट जो आपने लेना है डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कराने के बाद, उसकी फीस 50 यूरो है। अब सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरी बाकी वीडियोस जैसे फार्मेसी स्वीडन में कैसे बनते हैं, नॉर्वे में कैसे बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे बनते हैं, डेनमार्क में कैसे बनते हैं, इन सारी कंट्रीज में, और फिनलैंड में कैसे बनते हैं, इन सारी कंट्रीज से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद हैं, पूरी डिटेल के साथ मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपने पहले स्टेप की तरफ चलते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन जो लेटर लेना है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का, उसका क्या तरीकाकार है। जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, तो अब आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ माल्टा को भेजना है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ माल्टा जो है वो 50 यूरो फीस लेगी, और फीस लेने के बाद आपको क्या करेगी, आपको रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो असेसमेंट है फार्मेसी से रिलेटेड वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये पेज है हमारे पास माल्टा फर्दर हायर एजुकेशन अथॉरिटी का। इस पेज के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे माल्टा क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, ये लिंक्स जो है मैंने वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। आपने इस तरह के पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आपने यहीं पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहीं पे फीस भरनी है।
और फीस भरने के बाद आपने 3 महीने के लिए सुकून करना है। सुकून इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता ही लगता है और 3 महीने बाद ये आपको बताते हैं कि इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स तो इनको नहीं चाहिए, कोई और असेसमेंट के लिए कोई और कागज़ या कोई और कागज़ी कार्रवाई के लिए कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर इनको चाहिए होगा तो ये आपसे राब्ते में रहेंगे और आपको बताएँगे। तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई हियर ये जो येलो कलर का हाइलाइटेड है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, सारे प्रोसीजर्स को फिल करना है और फिल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको स्टेप्स भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गाइडलाइन पूरी दी हुई है इस पेज के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी डिटेल्स को फिल करना है, पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना है और फिर यहीं पे ये आखिरी स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद हर डॉक्यूमेंट्स की फीस भी आगे लिखी हुई आ जाएगी। आप इसको सबमिट करेंगे तो स्टेप 9 जो इसका लास्ट स्टेप है वो पेमेंट का है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल लिखेंगे और जो इनकी 50 यूरो वाली फीस है वो यहाँ पे कर देंगे। आपको एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंच चुके हैं। फिर आप वेट कीजिएगा और वेट करने के बाद क्या है, 3 महीने बाद ये आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स असेस हो चुके हैं। जब असेस हो जाएंगे और असेसमेंट होने के बाद वो लेटर आपको मिल जाएगा, तब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, वो असेसमेंट लेटर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने पहले पेज पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे बनाए दिखाए हैं, वो सारे के सारे आपने तब भेजने हैं जब आपको ये लेटर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि ये लेटर लाजमी है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करेंगे, अपना एक केस फाइल पूरी बनाएंगे और फार्मेसी काउंसिल ऑफ माल्टा को हमने भेजना है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ माल्टा का ये पेज है, ये ब्लैक एरो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने पब्लिकेशन एंड एप्लीकेशंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करना है। जब आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, health.gov.mt वाला ये पेज है, फार्मेसी काउंसिल की ये साइट है, पब्लिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। आपने इस पेज पे आ जाना है। यहाँ इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जहां जहां मैंने ये एरो लगाए हैं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट विद अ थर्ड कंट्री, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एप्लीकेंट विद अ नॉन ईयू फार्मेसी क्वालिफिकेशन, आप इसको क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट भी सारी की सारी आ जाएगी। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, इनके प्रोसीजर्स, लॉ, कानून, सेक्शन जितना भी है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पे आना चाहते हैं तो ये नीचे वाली सारी की सारी ऑप्शन सेम टू सेम है, बस वो फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए है, तो आप उनके प्रोसीजर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या साथ लगाने हैं उसकी डिटेल भी आ जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी सारा के सारा आ जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है। आपने अपने पर्सनल डिटेल लिखनी है जिसमें फुल नाम नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका पासपोर्ट नंबर है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इस फॉर्म पे जो डिटेल है वो ये है कि आपकी जो फार्मेसी है वो किस कंट्री से है, आपको लाइसेंस कब मिला, आप किस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी होम कंट्री की रजिस्ट्रेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपीरियंस किस एम्प्लॉयर के पास है, कब से कब तक है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, उसकी डिटेल लिखी हुई है, अपने साइन करने हैं, डेट लिखनी है, ओरिजिनल सिग्नेचर रखने हैं साथ, और बाकी ऑफिस यूज़ के लिए एक कॉलम है उसको आपने छोड़ देना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेंगे, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे पास, एक तो वो जो मैंने आपको पहले पेज पे सारे के सारे बताए, वो सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी एप्लीकेशन फिल करने का तरीका बताया, ये सबसे ऊपर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आपने 50 यूरो दे के अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पहले से करा रही है, उसका रिकॉग्नाइजेशन लेटर भी आपको मिल चुका है, वो लेटर भी साथ मिल गया आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की फीस पे करनी है, और जो फीस के लिए जो अकाउंट नंबर है ये पहले से दिया हुआ है वेबसाइट पे, जो मैंने आपको लिंक इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप लिंक्स में जाएंगे, ये और पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आपने इस बैंक में ट्रांसफ़र करना है इसकी फ़ीस को, जो कि 64.10 यूरोज़ हैं, और आपने अपनी एप्लीकेशन को उनको भेज देना है, किसको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ माल्टा को। तो एक दफ़ा फिर से प्रोसीजर देखते हैं जो हमें ज़्यादा चाहिए। जब सारे प्रोसीजर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंने आपको बताया, लेटर आइल्स का, कैम्ब्रिज का, टोफल आईबीटी का अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है आपकी माल्टा में, उससे पहले आपके पास ये लेटर होना चाहिए। फिर आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और 3 से 5 महीने का टाइम है, जिसमें इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स 3 महीने में आपके डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएट हो जाएंगे और अगले 2 महीने में आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हो जाएगी, अगर वो हर तरह से रिक्वायरमेंट को मुकम्मल करती है तो।
इसके बाद अगर आपका ये सारा प्रोसीजर हो चुका है तो अब आपने माल्टा जाना है, और माल्टा जाने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, 6 महीने की प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे माल्टा में किसी भी फार्मासिस्ट के अंडर। मतलब 6 मंथ्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ट्रेनिंग है आपकी। एक्सपीरियंस लेना है आपने वहाँ पे फार्मेसी में किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर। और जब वो 6 महीने का एक्सपीरियंस आपका पूरा हो जाएगा, तब आप रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जब अप्लाई करना है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले ही अपना केस बनाया था, उसी तरह का पूरा केस आपने दोबारा से तैयार करना है, उनको जमा करवाना है। और जमा करवाने के बाद आप उसकी फीस पहले से भर चुके हैं जो 64.10 थी, यूरोज़ थी, तो वो फीस के अंदर ही वो सारा कुछ सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन उसके अंदर ही था। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके जो ट्रेनिंग का जो 6 माह का जो आपने माल्टा में एक्सपीरियंस लिया है ट्रेनिंग का, उसके लेटर के साथ आप वो आपकी एप्लीकेशन को रख लेंगे अपने पास, और फिर उसको एवेल्युएट करेंगे, और एवेल्युएट करने के बाद आपको अप्रूवल दे देंगे ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन माल्टा के अंदर। और इस तरह से आप वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ये फार्मेसी काउंसिल की साइट है। यहाँ पे आप इस साइट के ऊपर भी आ सकते हैं, और इनके अप्लाई करने का प्रोसीजर, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने इसी साइट के ऊपर अप्लाई करना होता है। आप इस यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं जाके। इसके लिंक भी मैंने वीडियो के एंड में दे दिया गया है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है, माल्टा के अंदर जॉब्स कैसे तलाश करनी है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ इस वीडियो के पार्ट में। लेकिन उससे पहले कि सैलरी क्या है फार्मासिस्ट की माल्टा में, तो 2023 के मुताबिक जो एक फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है उसकी टिपिकली सैलरी 3,000 यूरो तक है। और जो मिनिमम से मिनिमम यानी कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो 1571 यूरोज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 यूरो तक भी है। माल्टा में जॉब तलाश करने के लिए बहुत सारे अहम तरीके हैं, जिसमें उस जॉब्स को तलाश करने से पहले सबसे पहले आपको माल्टा की जॉब मार्केट का पता होना चाहिए। आपने रिसर्च करनी है पहले कि फार्मासिस्ट कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड कितनी है, किस-किस शोबे में वैकेंसीज़ हैं, और किस-किस शोबे में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स कीप मी पोस्टेड वाला जो साइट है, इस पे माल्टा की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती रहती हैं। इसके अलावा जॉब प्लस वाली एक साइट है, इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं माल्टा के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशन है वहाँ पे फार्मासिस्ट है, तो उसके थ्रू भी आपको वहाँ पे पता चल सकता है। आपकी नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल एसोसिएशन वहाँ पे कोई काम कर रही है किसी भी किस्म की, माल्टा फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो आप उस एसोसिएशन को ज्वाइन करके भी पता चला सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे गैप है और कहाँ-कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फार्मेसी पे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्लिनिकल फार्मेसी की साइट पे आप हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़ की डायरेक्ट ब्रांड वाली जो साइट्स होती हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली वैकेंसी के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क्स की बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन है, तो इंडीड है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जॉब्स की। और इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी ऑफर आ जाती है किसी भी किस्म की, तो आप फॉलो अप रखिए अपने इंटरव्यू के लिए भी, और अपनी तैयारी भी अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से बिल्कुल भरपूर रखें, ताकि आपका इंटरव्यू हो और आप सिलेक्ट हो सकें, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिले जॉब का, जिसके ऊपर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। माल्टा वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, और ऑफर लेटर आपको तभी मिलेगा जब आपने फार्मेसी का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का प्रोसीजर पूरा कर लिया। जैसे हमने वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा, जब आपने वो प्रोसीजर पूरा कर लिया, आपने जॉब्स के लिए जगह-जगह अप्लाई किया, आपको बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ की कॉल आई, और इंटरव्यूज़ की कॉल आने के बाद आप किसी एक जगह पे सिलेक्ट हो गए। जब आप जहाँ पे भी सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ से आपको ऑफर लेटर आपके घर पे भेजा जाएगा। उस ऑफर लेटर की बेस पे, यानी कि जो एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर भेज रहा है, उस ऑफर लेटर की बेस पे आपने फर्दर अप्लाई करना है माल्टा के अंदर वीज़े के लिए। और पाकिस्तानी एम्बेसी की साइट का लिंक यहाँ पे मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है। इस एम्बेसी की साइट पे जाना है, वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन की फीस भरनी है, जितने भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे डालना है, अपलोड करना है क्वालिफिकेशन को, और फिर एक अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपने वहाँ एम्बेसी में जाना है। लाहौर में भी एम्बेसी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी इनका कॉन्सुलेट है। तो आपने वहाँ अपनी अपॉइंटमेंट के थ्रू जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराने हैं, फीस जमा करानी है, और फिर कुछ ही दिनों में आपका वीज़ा जब लग के आ जाएगा, तो अब आप वहाँ पे उस कंट्री में जा सकते हैं। फिर आपने अपनी जो सारी प्रोसीजर्स हैं वीज़े के, यहाँ पे फर्दर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, वीज़ा फ़ी को पे करना है, वीज़ा इंटरव्यू देना है अगर वो कहते हैं, तो अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक करते रहना है, और जब आपका वीज़ा लग के आ जाए, तो अपने वीज़े को वहाँ से कलेक्ट कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स हैं जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। सबसे पहला लिंक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट कराने का है, जहाँ से आप रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दूसरा माल्टा हेल्थ मिनिस्ट्री का है, जहाँ से आपने एप्लीकेशंस की पीडीएफ फाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन यहीं से डाउनलोड करने हैं, यहीं पे सबमिट करवाने हैं।
फिर आखिरी जो रजिस्ट्रेशन है, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 2023 के मुताबिक दी है। आप बेहतर है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स को वक्तन फ़वक्तन विजिट करते रहें, ताकि किसी भी किस्म की प्रोसीजर्स में कोई चेंजेस आती हैं तो आपको उसका पता चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मिलेंगे, हम किसी और मुल्क में रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विजिट करें, कमेंट करें। किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरे सोशल नेटवर्क की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।